जय माता जी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ क्या कर रहा हूँ। आज आपके साथ सहकार से, आपकी पसंद से 32 एपिसोड की जर्नी जो आपके साथ हुई, तो सबसे पहले हाथ जोड़कर आपका सबका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने हलता चलता शॉर्टकास्ट को इतना प्यार दिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप सोचेंगे कि जितेंद्र पुरोहित प्रोड्यूसर यहाँ क्या कर रहे हैं, तो अभी अभी कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से कभी मेल पे, कभी मैसेज पे आप लोग मुझे कुछ ना कुछ लिख रहे थे। और आपके साथ साथ जो गेस्ट हैं, जो गेस्ट आ चुके हैं, जो गेस्ट इंटरव्यू दे चुके हैं, वो लोगों का भी एक सवाल आ रहा था कि सर ये मनाली गोसाई जिसको आपने होस्ट बनाया है, उनके बारे में क्या हमें जानना है, वो है क्या। अरे भाई, वो एक अच्छी लड़की है, खूबसूरत लड़की है, और क्या। लेकिन नहीं 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 नहीं, हमें जानना है। एक मित्र कहूंगा, प्रोड्यूसर लेवल के बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि यार इतना अच्छा एंकर कर रही है लड़की, तो उसका कोई बैकड्रॉप होगा एक्टिंग का, ये वो। तो सच कहूं तो मुझे भी नहीं मालूम उनकी पास्ट के बारे में, उन्होंने कब से शुरू किया, ये किया। सो आज मैं आपके सामने सेलिब्रिटी कहो या सेलिब्रिटी में वर्ड इसलिए यूज करूंगा क्योंकि वो आज हालता चालता शॉर्टकास्ट के बाद वो एक सेलिब्रिटी एंकर तो बन चुकी है। क्या सही बोल रहा हूं ना? वो वाकई बहुत बड़ी स्टार बन चुकी है। तो आज हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते कि उन्होंने अपनी लाइफ, उनके करियर के बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी रोमांटिक लाइफ के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते, अगर वो जवाब दे दे तो आइए मिलते हैं। आज आपकी गेस्ट है मनाली गोसाई। वेलकम मनाली। थैंक यू जितेंद्र भाई। मनाली, कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं सबके इंटरव्यूज करती हूँ और आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो और ये मेरी लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू है। मनाली गोसाई, आप सब जानते हो, पिछले 30-32 वीक से आप उसको मिल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो। तो मनाली, जहाँ तक मुझे याद है, लगभग 5-6 साल हो गए हमें एक दूसरे को जानते हुए। जी। ठीक है। मैंने ये नोटिस किया है कि आप इवेंट कंपनी में काम करती हो, जी। आप कहीं एक्टिंग भी करते हो, जी। कहीं प्रोडक्शन भी देखते हो, जी। है ना, आप मॉडलिंग भी कर लेते हो, जी। और होस्टिंग और एंकरिंग का जो मामला है वो तो हलता चलता आप सबके सामने है। जी। ये बताओ कि इस लाइन से की तरफ तुम्हारा झुकाव कैसे हुआ? एक्चुअली ये तो मेरा बचपन का सपना था कि मुझे टीवी स्क्रीन में आना है। ओके। जब मैं कुछ तकरीबन 6-7 साल की थी, और तब एक गाना था चंकी पांडे एंड नीलम का, मैं तेरा तोता तू मेरी मैना। तो मैं बहुत छोटी थी और जब वो गाना बजा, मैंने डांस परफॉर्मेंस की, और तब मैं कालबादीव में रहती थी, तो वहां पे गणपति के टाइम पे स्टेज पे परफॉर्म किया। तो सबने इतना अप्रिशिएट किया कि तब से मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझे टीवी स्क्रीन पे आना है। तो एक्टिंग का भूत तब से ही सवार हो गया मेरे दिमाग में। तो स्कूल में भी काफी सारे शोज, एनुअल फंक्शंस सब होते थे, तो उसमें भी टीचर्स, प्रिंसिपल स्पेशली मॉम डैड को बुला के मुझे परफॉर्म करवाते थे। तो और अंदर 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 बढ़ता गया कि करना है, तो करियर यहीं से ही करना है। इसका मतलब ये सुलेमानी खेड़ा 6 साल की एज से काटा था। जी। ओह, ये सुलेमानी खेड़ा बहुत बुरा होता है भाई फिल्म लाइन में। जिसको एक बार काट जाए ना, वो बचता नहीं है। तो चलो, वो तो बचपन की बात हुई। जी। ये लाइन में आना कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने शुरुआत की 1999 में किशोर नमित कपूर के यहाँ पे। पापा ने एक दिन पूछा कि क्या करना है। उसके पहले तो मैं 5 इयर्स सेल्स गर्ल की जॉब करती थी एट द एज ऑफ 17। तो 5 साल सेल्स गर्ल की जॉब की वहाँ पे। फिर पापा ने सोचा कि ये क्या करेगी इसमें। उन्होंने पूछा क्या करना है। मैंने कहा पापा, यू नो माई ड्रीम कि मुझे एक्ट्रेस बनना ही है। तो बोले तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या करना है। तो जब इंक्वायरी की पता चला तो किशोर नमित कपूर यहाँ पर लोकनावाला महाड़ा में ही उनकी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मैंने ट्रेन। तब मैं वहाँ पर एज ए स्टूडेंट गई, 6 महीने का कोर्स किया मैंने वहाँ पे और ट्रेनिंग ली। लेकिन एक्टिंग क्लासेस जाके भी ट्रेनिंग जो मिली, कैमरा फेसिंग जो फियर वगैरह होता है, वो वहाँ पे नहीं जाता आपका। एक्टिंग क्या है, बिकॉज कई लोग पैसे खर्च कर देते हैं। फिर भी किया। फिर वहां से जब निकली
तो विजय रावल जी मुझे मिले। तब उस टाइम पे एकता कपूर की सीरियल्स वगैरह सब जो चल रही थी, कास्टिंग वगैरह सब, उन्होंने मुझे एक दिन मेरे फोटोज वगैरह देखे, पोर्टफोलियो बनवाया। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। तब हीना सीरियल चल रही थी। हीना ने सबसे पहले एपिसोड किया। हीना की जो लास्ट के एपिसोड से जिसमें मैं दुल्हन बनती हूँ और उसको उसका पास्ट याद आता है, तो दैट Okay. वाज माय द एपिसोड जहाँ पे मैंने कैमरा पहली बार फेस किया। फिर सीआईडी की एपिसोड्स बहुत सारे, देश में निकला होगा चांद, देखो मगर प्यार से, ये सब करते करते फिर विजय जी ने मुझे राजेंद्र बुटाला जी से मिलाया, जहाँ पे मैंने थिएटर स्टार्ट किया, गुजराती थिएटर जिसका नाम अमे अहमना राजा रानी, जिसमें मेरी 4 बार एंट्री एंड एग्जिट। अरविंद वैद्य डायरेक्टर उसमें, वंदना पाठक मेरी मदर इन लॉ का रोल। वहां मुझे उन्होंने स्टेज पे कैसे खड़े रहना, कैसे डायलॉग बोलना, हैंड मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन, पिच लेवल लाउड, बिकॉज स्टेज पे जब आप करते हो तो माइक काफी हाइट पे रहता है, वो थ्रो आना, वो सब वहां मैंने सीखा। फिर जर्नी चलती गई, काफी सारे म्यूजिक एल्बम्स भी किए, भजन अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह, ये सब यह के। छुपे रुस्तम हो। मतलब मुझे, और शायद मैं, दोस्तों मैं आपको दिल खोल कर सच बता रहा हूँ, वैसे भी मेरे आसपास के सारे लोग जानते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मैं बिल्कुल नहीं जानता था, मुझे सिर्फ इतना मालूम था, हालता चालता मैंने जब इनको ऑफर किया, जी तब मेरे पास इनके, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि इनका क्वालिफिकेशन क्या था, इनका क्वालिफिकेशन है इनका डेडिकेशन। तुम्हारा वो जो डेडिकेशन था इवेंट कंपनी के जी लिए, वो एक ही मेरे दिमाग में था, जी है ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ आगे? फिर अब काम में इतना बिजी होने के बाद घर पे टाइम नहीं दे पा रहे थे, कुछ नहीं। अभी ऑब्वियसली मेरी फैमिली इतनी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, बट फिर कहीं ना कहीं मिस होते थे, दिवाली में नहीं है, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, क्या करेगी ये लड़की, सब चीज। तो फिर मुझे ऐसा लगा हाँ मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हो रही हूँ, फैमिली को टाइम नहीं दे रही हूँ, तो मैंने ब्रेक लिया। फिर ऑफिस में लगी एज ए रिसेप्शनिस्ट, वहां पर मैंने एज ए रिसेप्शन किया। फिर जब वहां पे रिसेप्शन किया तो वहां मुझे मेरे होने वाले पतिदेव मिले। वहाँ आने वाला था, ये सवाल पे आने वाला था। हाँ, जी जी जी। आपके पति देव जो जी मिले वहां पर, जी वो यानी कि लव मैरिज, लव स्टोरी? एक्चुअली वो लव मैरिज थी, बट जब उन्होंने प्रपोजल दिया तो उन्होंने, मेरी बड़ी बहन है अल्पा, वो वहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करती थी, उन्होंने उनसे बात की कि मुझे आपकी बहन बहुत पसंद है, मुझे शादी करनी है उनसे। तो बाद में जब घर गए तो उसने मेरी बुआ जी से बात की, जो मेरी मेंटोर है, मेरी, मतलब वो मेरे लिए सब कुछ है इन माय लाइफ। शी इज़ माय रोल मॉडल इन माय एंटायर करियर, हर हर चीज़ के लिए। आज मैं जो कुछ भी, आज मैं इंग्लिश भी अगर इतना बोल सकती हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय आंट। अगर अच्छा, वो इंग्लिश नहीं बोलना होती, आता है? यस मैं फंस गया, मुझे फंसा देगी ये लड़की। भाई हिंदी ठीक है। नहीं नहीं। तो फिर उन्होंने, अब ऑब्वियसली शादी का मैटर है तो माँ को फिक्र तो होगी, और मेरी बुआ मेरी माँ ही है, तो उन्होंने बोला करके लड़का करता क्या है, लड़का सीए, लड़का महाराष्ट्रन। मेरे घर में कास्टिज्म को कोई प्रॉब्लम नहीं कि चलो महाराष्ट्रन तो क्या हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर सीए के इंटर कर रहे थे वो, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, तो घर में सबने बोला कि ठीक है ना, उसमें क्या हो गया, सीए है ना, ऑब्वियसली आगे जाके तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर 4 साल हमारा अफेयर चला, फिर 4 साल के बाद शादी हुई। शादी चली 5 साल, 2 साल की प्यारी सी मेरी बच्ची है किमाया। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में अगर रेलगाड़ी चल रही है, पटरी अगर दोनों साथ में है तो ही जीवन अच्छे से चल सकता है। बट कहीं ना कहीं शादी के बाद हम दोनों के विचार बहुत ऊपर नीचे, बहुत सारे झगड़े, सब चीज़ होते थे। तो मैंने एक स्टैंड लिया, मेरी 2 साल की बच्ची जब हुई तो मैंने एक ही स्टैंड लिया कि अब बस, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती एंड मुझे मूव ऑन करना था। मैं मेरी बच्ची को लेके निकल गई और टचवुड हैप्पीली डिवोर्स टू। मनाली में पिछले
काफ़ी साल से आपको जानता हूँ और ख़ास करके पिछले 7 महीने से तो मैं बहुत करीब से जानता हूँ। जी। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान एक्चुअली देखा जाए तो मैं बस अब मेरी लाइफ जो है, मुझे बस मेरी बेटी को पढ़ाना है, एक ऐसे लेवल पे उसे लाना है जहाँ पर जो एक सिंगल मदर जो स्ट्रगल इतना करती है, वो एक सिंगल लड़की शादी करे नहीं करे वो उसकी चॉइस है, बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत अलग है। की माया, आपकी लाडली, हमारी यस हालता-चालता की ब्रांड एम्बेसडर की यस माया। यस बहुत प्यारी बच्ची है। जी आप प्रोडक्शन कर रही हो, डायरेक्शन कर रहे हो, जी एक्टिंग कर रहे हो, इवेंट कंपनी में काम कर रहे हो। आपको जो मौका मिलता है, जो काम मिलता है आप करते हो, जी बट नेचुरल, बराबर है? और इतना बखूबी आपने हालता-चालता शॉर्टकास्ट को यहाँ से नीचे से ऊपर तक लेके जाने में आपका जी, बहुत बड़ा हाथ उसके है। लिए मैं आपको बोल दूं धन्यवाद इन्हीं को दे रही हूँ, बिकॉज मैं अरे! एंकरिंग नहीं जानती थी। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन नहीं, आई एम आप डूइंग द 1 मिनट, एंकरिंग। इस वक़्त मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पूछने दो, आप मेरी तारीफ़ ना करें। मेरा ये मानना है कि हर इंसान के जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसको, जी उसको अपने कर्मों से मिलता है, जी बराबर? देने वाला कौन होता है? देने वाला तो एक बहाना होता है, जी करेक्ट है? ये हुआ, पर हिमाया की बात हुई, आप ये करना चाहिए, वो सब मैंने सुना। मैं ये जानना चाहता हूँ इन प्रोफ़ेशनल लेवल पे आप क्या करना चाहती हो? एक्चुअली मेरे दादाजी और मेरे फादर ने बहुत सालों से हमें, जब अभी तो वो है नहीं मेरे लाइफ में, बट उन्होंने बचपन से एक ही चीज कही है, जितना सीखने मिले, जो भी क्षेत्र हो, जहाँ पे भी हो, जो भी सीखने मिले, बस सीखते जाओ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको नहीं पता आपका सीखा हुआ आपको कल कहाँ काम आएगा। तो मुझे एक्टिंग तो करनी है, वो तो मेरा ड्रीम है ही। मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर मिले तो मैं डेफिनेटली करना चाहती हूँ। वो चाहे गुजराती मूवी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, मैं करना चाहती हूँ। मुझे थिएटर बहुत पसंद है, बिकॉज थिएटर इज लाइक ऐसा बेस है ना कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो उसमें। तो मैं थिएटर, गुजराती थिएटर हो, मराठी हो, वो भी करना चाहती हूँ। बस अब कोई मौका दे दे तो मैं करूँ, जैसे आपने दिया। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि आपके दादाजी और फादर, जी ल लर्निंग प्रोसेस जो है वो एंडलेस होता है। यस मेरा भी ये मानना होता है कि इंसान को अपनी आखिरी सांस तक सीखना चाहिए। जी पर वो तो अच्छी बात है। जी अब आपने मतलब अभी मुझे पता चला और मेरी ऑडियंस को भी पता चला कि आप अपना करियर एक्टिंग में आगे बढ़ाना जी चाहती हो। जी तो उसके लिए आप क्या कर रही हो इन दिनों? हो सके उतना, अगर ऑडिशन आता है तो मैं ऑडिशन दे देती हूँ। हुँ, फिर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें मुझे प्रोडक्शन करना पड़ता है तो मैं कर रही हूँ। जैसे मैंने कुक्कू टीवी के लिए मैंने प्रोडक्शन भी हैंडल किया और उसमें मैंने एक्टिंग भी की है, जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। ठीक है। इस वक़्त जहाँ तक मुझे पता है कि जी आपकी मदर, आपके ब्रदर की मैं आप 4 लोगों का परिवार है। तो एक बुआ जी का नाम आया बार-बार जी जिसको आपने जी इतनी अहमियत दी है। जी वो बुआ जी कहाँ पर है? बुआ जी बॉम्बे में ही रहती है, अच्छा, ओशिवारा में। ओके। वो तो शी इज जस्ट, शी इज ऑल्सो सिंगल मदर एक्चुअली, ओके। और शी इज अ रोल मॉडल। मतलब उनको भी मतलब जो सीखने मिला उन्होंने सीखा किया। आज हुँ, संस्कार भी ऐसे मिले हैं हमारे कि बस टाइम पे पहुंचना भी ज़रूरी है, वो भी उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे ट्रेन में नहीं आता था कैसे जाना जब मैं थिएटर करती थी, वो भी उन्होंने सिखाया। मीन्स मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर तरह से। और जब मैंने डिवोर्स ले लिया, सो आई रिपीट, आई थैंक मिस्टर अभिलाष घोड़ा, क्योंकि मेरी लाइफ के ऐसे स्ट्रगल्स चल रहे थे जहाँ पर उन्होंने मुझे इवेंट में अपॉर्चुनिटी दी और मुझे मौका दिया कि मैं करूं। और मैंने इवेंट कंपनी उनकी ज्वाइन की, तिहाई द म्यूजिक। द म्यूज़िक पीपल। इतना सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे कि गुजराती इंडस्ट्री मुझे इतना अच्छे से जानने लग गई है कि आई रियली थैंक हिम अ लॉट। अभिलाष जी, सीरियसली मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इवेंट कंपनी में लिया, मुझे ज्वाइन किया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, इवेंट में, प्रीमियर्स में, हर जगह पे सब मुझे जानते हैं और मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हैं। सब मतलब वेलकम करते हैं। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम। ही इज़ रियली अमेजिंग पर्सन।
वेरी गुड। और आपने अभिलाष घोड़ा को जो धन्यवाद किया है, जी वो धन्यवाद के लायक ही है और जी उनको करना भी चाहिए। जी अगर देखा जाए, तिहाई द म्यूजिक पीपल, यस उनकी कंपनी का नाम, यस उसमें अगर आप इवेंट के साथ नहीं जुड़े होते तो शायद हम मिलते भी नहीं थे। जी बराबर। जी और मैंने आपको सिलेक्ट इसीलिए किया था, आपका डेडिकेशन उस कंपनी के लिए, उसके काम के लिए, उसका इवेंट जब वो 200 400 लोग 800 लोगों का जब प्रीमियर होता है, तो जो जिस हिसाब से आप हैंडल करती थी, जी ये सारी चीज़ों ने मुझे इम्प्रेस किया था। इसीलिए मैंने हालता चलता आपके हवाले किया। बराबर। और मैं खुश हूँ कि मैंने हालता चलता की एंकर करेक्ट पसंद की है। शायद आप लोगों को भी उनके बारे में पता चल ही गया होगा। और ये 28-30 एपिसोड की जो जर्नी है, वही प्रूव कर रही है कि मनाली गोसाई एक ऐसा नाम है जो आने वाले दिनों में बहुत बड़े स्टार बनने लायक है। ये तो आप सब समझ गए होंगे, है ना? तो हम दोनों, मैं भी अभिलाष घोड़ा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जी थैंक यू अभिलाष जी, कि आपकी इवेंट में ये होते थे और मैं उनको जाके मेरे को बोलना पड़ता था, मैम 3 पास है, मेरे 2 पास है, मेरा नाम जितेंद्र पुरोहित है। वहाँ से जो आपका, लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, क्योंकि मैं फ़िल्म बना चुका जी हूँ, जी तो मुझे वो जो ऑब्ज़र्वेशन करने की आदत थी ना, जी तो मुझे पता चलता था कि अभिलाष जी के वहाँ तो 10 लोग काम कर रहे हैं, 5 जी लोग काम कर रहे हैं, जी 8 लोग काम कर रहे हैं। अलग-अलग लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता था। तो आप ही एक डेडिकेटेड पर्सन जिसको मैं समझता हूँ वो है। सो थैंक यू अभिलाष। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अभी लाइव परफॉर्मेंस में भी जाना चाहिए? मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये एपिसोड देखने के बाद, अगर कई लोगों को चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं अगर हूँ उस लायक, तो मुझे प्लीज, आप लोग वैसे भी देखते ही हो ऑडियंस, तो प्लीज कांटेक्ट मुझे नहीं, इनको कीजिएगा, इन्होंने नहीं, मुझे नहीं, नहीं, actually नहीं, 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 बुलाया नहीं, है। नहीं, नहीं। सब, मैंने पहले ही कहा, सब इंसान अपने कर्म के हिसाब से आगे बढ़ता है, अपने कर्मों के हिसाब से उनको फल मिलता है। तो ये जो भी जो है वो तो इसके अलावा जी अगर आपको फ़िल्म ऑफ़र होती है, तो आप क्या रोल करना पसंद करोगे? रोमांटिक रोल, सीरियस रोल, कॉमेडी रोल, कैसे टाइप का रोल पसंद? मुझे जो रोल मिलेगा मैं करने को रेडी हूँ, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे, हाँ, मेरा है जोन के मैं कॉमिक नहीं कर सकती हूँ, मेरे कॉमिक पंच नहीं है, मैं रोमांटिक सीन है, सीरियसनेस है, रोने वाले, वैसे मैं करती हूँ। बट मुझे जो भी रोल मिलेगा, और मेरा ऐसा नहीं कि मुझे लीड में चाहिए या मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, नहीं, मैं करूँगी। मुझे जो भी रोल मिलेगा, मुझे अगर इस एज पे भी अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपको 70 एज का मदर का लुक करके करना है, मैं वो भी करूँगी। ओके, वेरी गुड। आई एम ओपन अब फॉर फटाफट एवरीथिंग। 2-3 सवाल हो जाते हैं। जी, पूछिए। फ़ेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर? हाँ, अभी के या पहले के या क्या? 1 एक नाम, कोई एक भी। नाम, हाँ, द वन एंड ओनली शाहरुख खान। ओके। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस एक्चुअली बहुत सारी है, एक-एक। बट आई रियली लव काजोल। ओके। फ़ेवरेट फ़िल्म? फेवरेट फिल्म जो है वो है अनिल कपूर जी की ईश्वर। गुजराती एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में तो बहुत सारे हैं एक नाम। पुराने, मैंने तो प्रीनल ओबेरॉय है, किरण आचार्य जी, ये सब लोग हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छा। और मेरे अच्छे दोस्त भी अच्छा, है, तो मेरे दोस्त है इसलिए मैं नाम ले रही हूँ, वो मत भूलिएगा। किरण आचार्य की बात की है, तो किरण आचार्य मेरी भी दोस्त है। तो जी मेरी और मनाली की तरफ से आज आपका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज जब हम ये शूट कर रहे हैं, आज की डेट है 4 अगस्त 2025। जी तो हमने आज एपिसोड शूट चल रहा है। आज उनका बर्थडे, तो हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है? उसके अलावा आप कुछ कहना चाहोगी मैडम? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सिंगल मदर होना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हौसला अगर है, हम वुमेन्स कुछ भी कर सकते हैं, बस आगे बढ़ते जाना है। और ऐसे लोग, अभिलाष जी, ऐसे अगर लोग हमें मिल जाए जो हमें प्रोत्साहन करे, तो डेफिनेटली। और सबसे बड़ा बैकबोन तो मेरी बेटी है मेरे लिए, मेरी मनाली, प्यारी सी एंजल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जी कुछ साल पहले एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, मंसूर खान ने बनाई थी, अकेले हम, अकेले तुम। अकेले। जी आमिर खान, मनीषा कोइराला। जी वो सिंगल फादर की कहानी थी। जी तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ था उस फ़िल्म से, और इसीलिए, और वैसे भी देखा जाए तो मैं सिंगल फादर हूँ ही।
तुमको बहन बोलता हूँ तो बेटी के बराबर हुई। निशांत है, अमित है, सब लोग बच्चे के ना, जी जी तो मैं भी सिंगल फादर का रोल अदा कर रहा हूँ। जी लेकिन वो फिल्म जब रिलीज हुई थी हम्म, तो मैं लगभग 7 से 8 दिन तक लगातार देखने गया था। जी वो कोर्ट सीक्वेंस है उसमें, जी और मैं बाहर निकल के मेरे कजिन है प्रफुल्ल भट्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको फोन करके बोलता था, मतलब भाई मार लग्न न થાય ને તો કાંઈ ગયો માઈ ગયો, મને આવો એક છોકરો મળી ને તો મારી આખી જિંદગી આની પાછળ કાઢ નાખો. ट्रू वेरी ट्रू सो अगर ये फीलिंग्स मेरी थी हम्म, तो आपके पास तो 11 साल की गुड़िया सी बेटी है, जी तो आप बोलते हो ना, बहुत अच्छी बात है, सिंगल मदर होना कोई वो नहीं नहीं. सिर्फ सिंगल मदर नहीं, सिंगल फादर, सी सिंगल इंसान रहना ही बहुत डिफिकल्ट है, चाहे वो माँ हो या पिता हो, स्ट्रगल दोनों को होती है, करेक्ट है. ऐसा नहीं है कि एक को ही होती है, दोनों को होती है, क्योंकि सिंगल फादर वो क्या गो थ्रू कर रहा है वो उसी को पता रहता है जब वो गुजरता है उस लाइफ से। सिंगल मदर भी अब मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज को, आप शब्दों में ला नहीं ही ला नहीं सकते सकते, हो। बिल्कुल नहीं ला सकते. वो वही इंसान जान सकता है जो सिंगल रह रहा, चाहे वो माँ हो या पिता हो। दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट पे, आपके हुक्म पे आज मैंने आपके सामने मनाली गोसाई रखी. मनाली गोसाई ने हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की. बहुत सारी बातें मैं भी नहीं जानता था उनके बारे में, जो आज मुझे पहली बार पता चली है. मनाली का आपने कैरियोग्राफ, पर्सनल लाइफ सब जान लिया है, कर लिया है. आप आशीर्वाद दीजिए उनको कि वो आगे बढ़े, और आप आशीर्वाद मुझे और हालता चलता शॉर्टकास्ट को दीजिए कि हर हफ्ते हम आपके सामने इसी तरह से एपिसोड लाते रहें, अलग अलग. आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है. आने वाले 3-4 एपिसोड जो आएंगे वो एक पर्टिकुलर फिल्म आ रही है, मैयरमा मनडू नथी लागतू, जसवंत गांगाणी ने बनाई थी, जो एज ए राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिक्सिस्ट रहे हैं. और वो फिल्म सुपर डुपर हिट थी उस ज़माने में. मेरे ख्याल से 2001 की रिलीज थी वो फिल्म. उनके 25 साल पे वो लोग री रिलीज कर रहे हैं, और उनका री रिलीज के जो है उनके इंटरव्यूज अभी शुरू हो गए. हितेन कुमार के, जसवंत गांगाणी के, और बाकी अदर कास्ट एंड क्रू के, जो भी वो प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे. अगले 3-4 एपिसोड जो आएंगे वो स्पेशल उस फिल्म को लेके आने वाले हैं. तो मुझे लगता है कि मनाली ने जो कुछ भी कहा है आपको, वो आपके लिए काफ़ी होगा. इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना? तो हम आज यहीं पर समाप्त करेंगे. हाँ, लेकिन हमेशा मैं कहती हूँ कि हम अंत तो कर रहे हैं, लेकिन आप सबको करना क्या है, आप सबको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और हो सके उतना शेयर करना है. कहाँ? यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टा. देखा, ये मुझे आता नहीं है, मुझे बिठा दिया गया. मैं यहाँ से एक बार, अभी अमित बोलेगा ना काट इट बोलने वाला है ना, उससे पहले उसको पीटने वाला हूँ. अरे भाई मेरा मुंह देखो और इतनी खूबसूरत लड़की देखो. खैर दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. जय मावियत. जय मावियत. Chata